सिक्रीट करने से और जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ओवरी हैड गॉट कंप्लीट रेस्ट फॉर 1.5 years, 10 months plus 6 months। फिर धीरे धीरे हम वीन ऑफ करते हैं। इसलिए कई सारी, अगर आपने पुराने जैसे हम लोगों के घरों में जो और थर्ड जनरेशन अपनी पहले की पूछे तो बताते हैं कि नहीं हमको इतने दिन नहीं आए थे पीरियड्स, है ना। या क्योंकि उनकी फिजिकल लाइफ स्टाइल भी इतनी ज्यादा वर्काहोलिक थे वो लोग, क्योंकि सारा काम तो मैनुअली होता था, है ना। अभी हम लोग क्योंकि ऑफिस जाते हैं इसलिए बहुत सारा काम मशीन से होता है जी। तो इसलिए फिजिकल लेबर ऑलरेडी हम लोगों का कम है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द वुमेन ऑफ आवर एज 30 years ago। जी। तो आप ये सोचो कि जब 1.5 साल आपने ओवरी को पूरा रेस्ट दिया, ओवरी में कोई इंसल्ट ही नहीं हुआ, इट इज इटसेल्फ प्रोटेक्टिव। 6 महीने आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, ब्रेस्ट का जो कलेक्शन है, जो भी सिक्रीशन है, वो सब निकल रहा है, गुड हार्मोन्स बन रहे हैं, अपने आप ब्रेस्ट कैंसर को आपने थोड़ा पॉज दे दिया। इसीलिए लेट ऑनसेट होता था। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि किसी भी में 70 years में हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, किसी में 34 में, 35, 38, 40 years में हो रहा है, क्यों हो रहा है? 70 ईयर वाली वो लेडी है जो आज से 40 साल पहले, अब 30 साल पुराने पीछे जाओ तो ये वही जनरेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिनका मेजोरिटी ऑफ द लोगों का टाइम से सब कुछ हो जाता था, है ना? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है, इसलिए हम इसको प्रो मैरिज या अगेंस्ट मैरिज करके नहीं देखें। ये फिजियोलॉजिकल है, बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है तो है, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, एंड इट इज सेम इन इंडिया, इट इज सेम अब्रॉड। ऐसा नहीं हम जैसे साइंस की स्टडी कोट करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि ये स्टडी इंडियन पॉपुलेशन में हुई, इंडियन पॉपुलेशन आर डिफरेंट, देयर जीन आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली टू द सेम ट्रीटमेंट ऑफर्ड। अगर वही ट्रीटमेंट हम यूएसए में दें, कनाडा में दें, यूरोपियन कंट्रीज में दें, तो हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को डिफरेंटली जी रिसीव करे और हमारी पॉपुलेशन डिफरेंटली, उसको हम जीन से एट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो जेनेटिक्स बनी हुई है वो अलग है और बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है। बॉडी की एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी कि भाई यहाँ से हार्मोन निकलेगा जो ब्रेस्ट को और एंडोमेट्रियम ओवरी को ऐसे ऐसे अफेक्ट करेगा, और अगर उस समय कंसीव हो जाता है तो पीरियड्स रुक जाएंगे, मतलब यूट्रस से नेगेटिव सिग्नल गया ओवरी को, पीरियड्स नहीं बनेंगे, ओवरी नहीं सिक्रीट होगा, उस समय कोई ओवा नहीं सिक्रीट हो रहा होता है फॉर नेक्स्ट 1.5 साल, अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग आपने कराई है। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कितना टाइम पर डे? नॉर्मली ऑन डिमांड होती है फीडिंग। हाँ एग्जैक्टली, ये फीडिंग ऑन डिमांड होती है, व्हेनेवर चाइल्ड क्राइज आपको फीड उसको देना है। So when you're saying कि adequate breastfeeding होनी चाहिए, so like what are you referring to? हाँ आपने चाइल्ड को दिया, हो सकता है 4 बार उसकी नीड थी तो आपने 3 बार दी, एक बार आपने न्यू बेबी को नहीं करते नॉर्मली, शायद 3 या 6 महीने बाद यू स्टार्ट। नहीं अब ये डिपेंड करता है, जैसे अब मदर जो वर्किंग नहीं है वो 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखती हैं, है ना, 8 महीने से वो शुरू करती हैं, इसीलिए पहले अन्नप्राशन होता था, इसीलिए उसका पर्टिकुलर टाइम होता था। अभी हमने सब कुछ ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम भी सफर कर रहा है। अभी लोग क्या कहते हैं कि नहीं अन्नप्राशन हम 1.5 महीने में करा देंगे, करा दो उसको, तुमको जाना है ना ऑफिस तो तुम इसको करा दो ताकि हम कुछ कुछ खिला पाए। वो हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक था ना कि 6 महीने बाद अन्नप्राशन की एक डेट रखी जाती थी, वो सब इसीलिए बने हुए थे, इसीलिए बने हुए थे कि दे वर वेरी इंटेलिजेंट कि 6 महीने कराना है तो मदर के मन में रहता नहीं अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ ना, अभी यही करना है। तो इसीलिए ब्रेस्ट एब्सेस एक डिजीज एक होता है, जब ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा हो जाता है ना, देन इट गेट्स इन्फेक्टेड and then there are chances of getting ब्रेस्ट इन्फेक्शन। इसलिए होता है कि इसीलिए कहते हैं कि एक बार आप एक ब्रेस्ट से फीड कराइए, दूसरी बार बच्चा भूखा होता है तो आप दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराइए। ये नॉर्मल पीडियाट्रिशियन भी हैं, जो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये सबकी रूटीन प्रैक्टिस में, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। जी मेजोरिटी ऑफ द लोग, जो लोग मदर होंगी, वो इस बात से कोरिलेट भी कर पाएंगी, हाँ उनको ऐसा बताया गया था। जी कई बार हमें लगता है ना ब्रेस्ट एब्सेस बन जाते हैं, पहले चाइल्ड में ऐसा होता है क्योंकि मिल्क बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है और बच्चे की इतनी भूख होती नहीं है, तब प्रैक्टिशनर ये बताता भी है कि आप उसको एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड कर दो और उसको एक्सप्रेस करके फ्रीज कर दो, क्योंकि इट इज हाई प्रोटीन, और अगली फीड में आप बेबी को स्टेराइल तरीके से वो पिला दो। मेरे साथ के कितने डॉक्टर्स हैं, जब उन्होंने वर्क ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करती थी, पूछती थी, बताते थे नहीं हम एक्सप्रेस करके उसको फ्रीजर में रखाते हैं, मेरे पीछे से मेरी मदर इन लॉ या मदर उस बच्चे को पिला देती हैं। तो हम लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते थे कि नहीं 8 महीने 9 महीने तक भी हमने ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को कराया हुआ है, या मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे कराते हैं। जी